हमेशा जनरल एंट्री अमाउंट के सेट ऑफ करने की होती है। सॉरी इंग्लिश मीडियम के बच्चों, बार बार 75,000 बोल रही हूँ। जैसा कि हम जानते हैं कि जो हमारी इनपुट जीएसटी होती है उसे हम आउटपुट जीएसटी के साथ सेट ऑफ करते हैं। क्लियर? इसे नोट कर लीजिए। हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडीनेटिक। मैं हूं पूजा मेहता और यहाँ पर हम क्लास 11 की अकाउंट्स पढ़ रहे हैं, जिसमें मैं आपको जीएसटी चैप्टर के अंदर सेट ऑफ करना बता रही हूँ। किसका? आउटपुट जीएसटी के साथ इनपुट जीएसटी का। तो अभी तक हम क्या जो इसका बेसिक इंट्रोडक्शन है ना सेट ऑफ जीएसटी, वो समझ चुके हैं। इसका जो प्रीवियस वीडियो है, मतलब इसके पहले वाले वीडियो में मैंने आपको पूरा डिटेल में समझाया था कि किस तरह से आउटपुट जीएसटी के साथ इनपुट जीएसटी को सेट ऑफ किया जाता है। यदि आपने नहीं देखा है तो आप आई बटन पर क्लिक करके उसे देख सकते हैं। आज यहाँ इस वीडियो में मैं आपको टीएस ग्रेवाल की बुक के इलिस्ट्रेशंस बताने वाली हूँ। पहला जो मेरा मतलब सेट ऑफ जीएसटी का जो इलिस्ट्रेशन नंबर 10 है उसे समझाने वाली हूं। तो हम स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले आप सभी बच्चों को यदि मेरा पढ़ाना अच्छा लगता है या मेरी कोई भी बात आपको पसंद आती है तो आप मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कीजिएगा, और कोई भी डाउट है तो आप बिल्कुल बेफिक्री से पूछ सकते हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं। जो इलिस्ट्रेशन नंबर 10 है वो बुक में भी दिया है, और यदि आपके पास बुक नहीं है तो मैंने यहाँ पर भी लिख दिया है। यहाँ पर इनपुट जीएसटी और आउटपुट जीएसटी दिया है। इनपुट जीएसटी आईजीएसटी भी दिया है, सीजीएसटी भी दिया है और एसजीएसटी भी दिया है। इसी तरह से आउटपुट जीएसटी भी, आईजीएसटी भी दिया है, सीजीएसटी भी दिया है और एसजीएसटी भी दिया है। जैसा कि हम जानते हैं कि जो हमारी इनपुट जीएसटी होती है उसे हम आउटपुट जीएसटी के साथ सेट ऑफ करते हैं। अब इनपुट जीएसटी क्या होती है? इनपुट जीएसटी हम हमेशा पे करते हैं। क्या करते हैं? इनपुट जीएसटी को बच्चों हम हमेशा पे करते हैं, क्योंकि जब हमको सामान खरीदते हैं तो हम पे करते हैं उसके लिए। तो हमें ये बात बस दिमाग में रखना है कि इनपुट जीएसटी जो होती है वो हमारे पास से चली जाती है और आउटपुट जीएसटी हमारे पास आती है। बस ये दो चीज़ आपने ध्यान में रख लेना कि इनपुट जीएसटी हमारे पास से जा रही है और आउटपुट जीएसटी हमारे पास आ रही है। अब हमें ये देखना है कि हमारे पास जीएसटी ज़्यादा आ रही है या हमारे पास से जीएसटी ज़्यादा जा रही है। तो इसके लिए हम इसका क्या फॉर्मेट बना लेंगे? किसका? सॉल्यूशन का। तो क्या फॉर्मेट होता है इसका? सिंपल पर्टिकुलर्स लिखते हैं, जैसा ये दिया है ना वैसे ही लिखते हैं। आईजीएसटी, सीजीएसटी और एसजीएसटी। ओके, और इस तरह से यहाँ पे हम इसके कॉलम बना लेंगे। अब मैं सबसे पहले किससे सेट ऑफ करूँगी? इनपुट जीएसटी को, मतलब मैं जो पे कर रही हूँ और जो मेरे पास आ रहा है, मैं पे क्या कर रही हूँ? इनपुट जीएसटी, उसको मैं किसके साथ सेट ऑफ करूँगी? आउटपुट जीएसटी के साथ। अब सबसे पहले हम क्या लिखेंगे? आउटपुट जीएसटी। ठीक है, तीनों के ही आउटपुट जीएसटी लिख देंगे हम, आईजीएसटी, सीजीएसटी और एसजीएसटी के। तो आउटपुट कितने हैं? 2,25,000 आईजीएसटी है, 2 लाख सीजीएसटी है और 2 लाख एसजीएसटी है। चलिए मैडम, यहाँ तक तो क्लियर हो गया। लेकिन यहाँ पर आपने ब्रैकेट क्यों लगाया है? देखिए, ब्रैकेट लगाने का मतलब ये है कि ये जो हैं ये हमारे पास आए हैं। ठीक है, जब कोई चीज़ हमारे पास आती है, जब कोई जीएसटी हमारे पास आती है तो वो क्या होती है? वो हमारी लाइबिलिटी होती है, मतलब वो हम अपने पास नहीं रख सकते, उसे हमें चुकाना है। तो जब भी कोई चीज़ को हमें चुकाना होता है तो उसे हम इस तरह से ब्रैकेट में लिखकर प्रेजेंट करते हैं। क्लियर? अब इसमें से मैं क्या माइनस करूँगी? यहाँ पर ये मैंने लिखा था आउटपुट जीएसटी। अब इसमें से मैं माइनस करूँगी इनपुट जीएसटी। तो सबसे पहले हम किसका सेट ऑफ करते हैं? मैंने आपको बताया था सबसे पहले हम आईजीएसटी का सेट ऑफ करते हैं। तो हमारे पास आया कितना है? 5,25,000, लेकिन हमारे पास से गया कितना है? 6,50,000। 6,50,000 हमारे पास से चला गया, मतलब अभी हमें कितना और कलेक्ट करना बाकी है? 1,25,000। ठीक है ना, हमारे पास से चला कितना गया? 6,50,000 और आया 5,25,000, मतलब हमें अभी मार्केट से 1,25,000 और कलेक्ट करना बाकी है। अब सीजीएसटी का क्या है? सीजीएसटी का अभी कोई रोल नहीं है, इसको डैश करके ऐसे ही लिख देंगे। अब आ जाएंगे कहाँ पर? यहीं पर वापस। जब हम यहाँ पर कोई भी बैलेंस लिखते हैं, यहाँ पर मुझे बैलेंस करके शो करना होता है, तो आईजीएसटी, सीजीएसटी और एसजीएसटी तीनों का बैलेंस लिखते हैं। तो यहाँ पर मैं ये बैलेंस लिख दूंगी 2 लाख,
क्योंकि अभी मैं इसका कुछ नहीं कर रही हूँ। और यहाँ पर भी मैं बैलेंस लिख दूंगी 2 लाख। ठीक है ना, ये तीनों का बैलेंस नीचे आ गया। अब जो ये 1,25,000 है बच्चों, इसको मुझे सेट ऑफ करना पड़ेगा CGST से। मैंने आपको पढ़ाया है कि IGST को CGST के साथ भी सेट ऑफ कर सकते हैं और IGST को SGST के साथ भी सेट ऑफ कर सकते हैं। तो मैं ये जो बचा हुआ पैसा है 1,25,000, इसे किससे लूँगी? पैदल चल के CGST से कलेक्ट करूँगी। तो मैं यहाँ पर क्या लिख दूँगी? 1,25,000 को वापस ब्रैकेट में, और यहाँ पे लिख दूँगी लेस इनपुट IGST सेट ऑफ अगेंस्ट आउटपुट CGST। ये मुझे बताना पड़ेगा ना। तो अब ये जो 2 लाख है उसमें से मैं क्या करूँगी? 1,25,000 माइनस कर दूँगी। क्या कर दूँगी? माइनस कर दूँगी, क्योंकि मैं CGST के साथ इसे सेट ऑफ कर सकती हूँ। तो जब मैं इसे माइनस कर दूँगी तो कितना आएगा? यहाँ पर 1 ज़ीरो ज़्यादा लगा दी मैंने। 1,25,000 को जब मैं माइनस कर दूँगी तो यहाँ पर मेरे पास 75,000 का अभी भी बैलेंस बचेगा। यहाँ का बैलेंस तो मेरा नील हो गया क्योंकि मेरी सारी IGST सेट ऑफ हो गई, लेकिन यहाँ मेरे पास 75,000 का बैलेंस बचेगा। और ये तो 2 लाख के जो 2 लाख हैं उन्हें मैं वैसा का वैसा ही नीचे लिख दूँगी। ठीक है, तो ये 2 लाख लिख दिया। अब ये जो 75,000 का मेरे पास बैलेंस है, तो इस बैलेंस को मैं ब्रैकेट में लिखकर यहाँ पर किसके साथ सेट ऑफ करूँगी? लेस क्या है ये 75,000 का? दी फिर मैं 3 लाख जो लेस किससे करूँगी? इनपुट CGST को। ठीक है ना। तो जब मैं 75,000 में से 3 लाख को माइनस कर दूँगी तो यहाँ पर अभी भी मुझे मार्केट से लेना है 2,25,000, और ये डेबिट होंगे और ये मार्केट से लेना मेरे बचे हुए हैं। ठीक है ना। ये क्या मार्केट से लेना है? मुझे CGST लेना है। लेकिन अभी जब मैं यहाँ आके देखूंगी तो मेरे पास 3 लाख का इनपुट SGST भी बचा है। तो मैं यहाँ पर 3 लाख को क्या करूँगी? माइनस कर दूँगी 2 लाख में से। तो यहाँ मैं देखूँगी कि जो मेरे पास 1 लाख का अभी SGST भी मुझे मार्केट से कलेक्ट करना बचा है। तो यहाँ पर ऐसे नीचे लिख दूंगी, और ये क्या आ जाएगा? हमारा बैलेंस। क्लियर हुई ना बात? ये जो चीज़ें हैं इन्हें करने से पहले आपको जाकर पहले वाला वीडियो देखना रहेगा, जिसमें मैंने बताया है कि जो IGST है उसे हम CGST से भी सेट ऑफ कर सकते हैं, जो IGST है उसे हम SGST के साथ भी सेट ऑफ कर सकते हैं। लेकिन जो CGST और SGST कभी आपस में सेट ऑफ नहीं होते। इसीलिए मैंने जो इसका बैलेंस बचा था तो मैं कहाँ चली गई? CGST के पास चली गई। तो CGST ने मेरा जितना जो 1,25,000 का बैलेंस था वो सेट ऑफ कर दिया। तो फिर जो उसका जो बैलेंस बचा उसने फिर वो अपना इनपुट CGST बैलेंस जो था 3 लाख उसको सेट ऑफ करा, लेकिन उसका जो बैलेंस बचा पर वो SGST के पास नहीं गया सेट ऑफ करने। क्यों नहीं गया? क्योंकि इन दोनों की है लड़ाई। फिर SGST वाला देखेंगे। SGST में क्या था? जो इनपुट था वो कितना था? 3 लाख था, और आउटपुट था 2 लाख। तो यहाँ पर भी 1 लाख का बैलेंस बचा है। यदि IGST के पास बैलेंस ज़्यादा होता तो SGST कहाँ चला जाता? IGST के पास चला जाता, लेकिन उसके पास तो कुछ है ही नहीं, तो वो कैसे सेट ऑफ करेगा? तो हमें क्या पता चला इससे कि CGST अभी हमें कलेक्ट करना है 2,25,000, इसे हमने इसलिए रिसीवेबल लिखा है, और SGST अभी हमें कलेक्ट करना है 1 लाख, इसलिए इसे हमने रिसीवेबल लिखा है। क्लियर हुआ? अब इसकी जनरल एंट्री कैसे पास करेंगे उसे और समझ लेते हैं। चलिए देखते हैं। सबसे पहले जनरल एंट्री क्या होगी? आउटपुट IGST को इनपुट IGST के साथ सेट ऑफ करने की। हमेशा पहली एंट्री यही होती है जिसमें आउटपुट IGST होता है, वो किसके साथ सेट ऑफ होता है? इनपुट IGST के साथ। तो आउटपुट IGST को यहाँ पर किया जाता है डेबिट। आउटपुट IGST अकाउंट डेबिट क्यों किया जाता है? क्योंकि वो हमारे पास कलेक्ट हो रहा है ना, रिसीव्ड हो रहा है, इसलिए उसे हम करते हैं यहाँ पर डेबिट। ओके, और टू इनपुट IGST। अब ये कितना था? ये था 5,25,000, ये वाला अमाउंट। तो यहाँ पर मैंने 5,25,000 लिख दिया, और यहाँ पर भी 5,25,000 लिख दिया। क्लियर हुआ? अब किसे सेट ऑफ करेंगे?
अब जो बैलेंस बचा था, देखिए आपने यदि जो मैंने अभी समझाया था उसे नोट किया होगा तो उसमें देखिएगा कि अब जो बैलेंस बचा था, कितना बैलेंस बचा था, 1,25,000। हमने 6,50,000 में से 5,25,000 जब माइनस किए थे तो 1,25,000 रुपये बैलेंस बचा था। तो उस बैलेंस को फिर हमने किसके साथ सेट ऑफ किया था, जाकर CGST के साथ सेट ऑफ किया था। तो यहाँ पर मैं एंट्री करूँगी आउटपुट CGST अकाउंट डेबिट टू इनपुट IGST। कितना, 1,25,000। हाँ मैडम हमने किया था। उसके बाद फिर क्या हुआ था, उसके बाद 75,000 रुपये की क्या बच गई थी, 75,000 रुपये की बच गई थी आउटपुट CGST। क्योंकि जब हमने 2 लाख में से 1,25,000 माइनस कर दिया था तो 75,000 की हमें बच गई थी आउटपुट CGST। तो फिर हमने उसे किसके साथ सेट ऑफ किया था, आउटपुट CGST अकाउंट डेबिट टू इनपुट CGST किया था ना, इनपुट CGST के साथ। कितना, 75,000। हाँ मैडम क्लियर हो गया। और लास्ट में हमने इनपुट SGST को किसके साथ सेट ऑफ कर दिया था, आउटपुट SGST के साथ। तो बस कितनी की थी, वो 2 लाख की थी। तो मैं यहां पर लिख दूंगी अकाउंट डेबिट टू इनपुट SGST अकाउंट। सिर्फ जो अमाउंट सेट ऑफ किया जा रहा है ना उसी की एंट्री करनी है हमको। क्लियर हुआ ना, जब हम कोई एक अमाउंट को सेट ऑफ करेंगे उसी की जनरल एंट्री हम पास करेंगे। तो इसे आप नोट कर लीजिए। फिर हम इलिस्ट्रेशन नंबर 11 भी देख लेते हैं। अब इलिस्ट्रेशन 11 देख लेते हैं। यहाँ पर लिख दिया मैंने कि इसी तरह से इनपुट GST और आउटपुट GST दी है, IGST, CGST एंड SGST तीनों दिया हुआ है। अब यहाँ पर सबसे पहले मैं क्या करूँगी, इनपुट IGST को आउटपुट IGST के साथ सेट ऑफ करूँगी। तो मैं यहाँ पर क्या लिखूँगी, आउटपुट, पहले तो GST कॉमन वर्ड है, इसे लिख दूँगी। कितना दिया है, 5,75,000। मतलब हमारे पास कितना GST कलेक्ट हुआ, 5,75,000। और चला कितना गया, 8,50,000। तो मैं यहाँ पर क्या लिख दूँगी, लेस इनपुट GST। कितना चला गया, 8,50,000। और यहाँ पर तो जो CGST दिया है 2 लाख का 2 लाख ही रहेगा अभी, और यहाँ पर भी 2 लाख का 2 लाख ही लिख दूंगी मैं। ठीक है, अब मैं यहाँ पर लिखूंगी बैलेंस। बैलेंस कैसे लिखेंगे, जो हमारा लेस करेंगे हम 5,75,000 में से 8,50,000, तो यहाँ पर बैलेंस आएगा 2,75,000। ठीक है, और यहाँ पर तो जो 2 लाख का बैलेंस है वो का वैसा लिख देंगे, और यहाँ पर भी 2 लाख का बैलेंस वैसा का वैसा लिख देंगे। अब एक बात बताइए, ये जो बैलेंस बचा है 2,75,000 का, इसका हम क्या करेंगे। इसके लिए हम सबसे पहले किसके पास जाएंगे, इसके लिए हम पैदल पैदल चल के जाएंगे पहले CGST के पास, और CGST का आउटपुट CGST चेक करेंगे। तो आउटपुट CGST तो सिर्फ 2 लाख है, लेकिन हमें सेट ऑफ कितना करना है, 2,75,000। तो पहले हम क्या करेंगे, 2,75,000 को 75,000 को, बहुत सारे बच्चों को इंग्लिश हिंदी में कन्फ्यूज़न होता है, सॉरी इंग्लिश मीडियम के बच्चों, बार बार 75,000 बोल रही हूँ, बट 75,000 को हम अभी छोड़ देंगे, लेकिन 2 लाख को हम सेट ऑफ कर देंगे किसके साथ, CGST के साथ। तो यहाँ पर मैं क्या लिखूंगी, लेस सेट ऑफ इनपुट IGST अगेंस्ट आउटपुट CGST एंड SGST। अब SGST क्यों लिखा है ये मैं अभी बाद में आपको बताऊंगी। अब मैं यहाँ पर क्या लिख दूंगी, 2,75,000 को मुझे सेट ऑफ करना है। तो जब भी मुझे जिस अमाउंट को सेट ऑफ करना है ऐसा लिखकर यहाँ पर मुझे उसे ब्रैकेट में प्रेजेंट करना पड़ेगा। अब इसे मैं 2 लाख को यहाँ पर सेट ऑफ कर दूंगी। कौन से वाले 2 लाख हैं, ये जो 2,75,000 है ना, उसमें से हमने 75,000 को अभी छोड़ दिया है, इस सिर्फ 2 लाख, क्योंकि इसके पास तो आउटपुट CGST 2 लाख ही है, तो हम 2 लाख से सेट ऑफ कर देंगे। और यहाँ पर मैं नीचे लिख दूंगी निल, और यहाँ पर भी नीचे लिख दूंगी निल, क्योंकि सब
हो गया ख़त्म। अब आप बोलेंगे मैडम कैसे ख़त्म हो गया, 75,000 तो बचा है। तो हम आएंगे फिर पैदल चलते 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 कहाँ, SGST के पास, और SGST से बोलेंगे कि भैया 75,000 रुपये तुम हमारे सेट ऑफ कर दो। तो वो बेचारा 75,000 रुपये किसके, IGST के सेट ऑफ कर देगा। तो इसीलिए मैंने यहाँ पर लिखा है लेस सेट ऑफ इनपुट IGST अगेंस्ट आउटपुट CGST एंड SGST। तो CGST के पास तो भैया 2 लाख ही था, तो हमने 2 लाख सेट ऑफ कर दिया। बचे हुए 75,000 के लिए हम चले गए SGST के पास। तो SGST से हमने यहाँ पर सेट ऑफ कर लिया। तो यहाँ पर अब बैलेंस कितना बच गया, 1,25,000 बच गया। तो मैं यहाँ पर क्या लिख दूंगी, बैलेंस। ठीक है, तो ये नील और 1,25,000 बैलेंस बच गया। लेकिन भैया अभी हमारी जो इनपुट CGST है वो कितनी बची है, 3 लाख। मतलब अभी हमें 3 लाख CGST कलेक्ट करना बाकी रह गया। तो यहाँ पर मैं 3 लाख लिख दूंगी, और यहाँ पर कितना, यहाँ पर भी 3 लाख लिख दूंगी। ठीक है ना, ये हमारा इनपुट CGST है और ये इनपुट SGST है। इसे भी हमें सेट ऑफ करना होगा ना, तो मैं यहाँ पर माइनस करके लिख दूंगी सेट ऑफ इनपुट CGST एंड SGST अगेंस्ट आउटपुट CGST एंड SGST। वो तो हम करते ही हैं। जब हमने इनको सेट ऑफ किया तो क्या हुआ, यहाँ तो भैया कुछ भी नहीं हुआ क्योंकि यहाँ कुछ है ही नहीं सेट ऑफ करने के लिए। तो हम, ये हमारा हो गया डेबिट और इसे हमने लिख दिया रिसीवेबल। लेकिन यहाँ पर तो अभी 1,25,000 है, तो उसे 3 लाख से सेट ऑफ कर दिया, तो बचा फिर भी कितना, 1,75,000। तो ये भी अभी हमें SGST भी रिसीवेबल है। क्लियर, और यहाँ पर नीचे लिख दिया बैलेंस। क्लियर, इसे नोट कर लीजिए। इसके बाद हम क्या करेंगे, इसके बाद बची है अभी जनरल एंट्री। तो जल्दी से इसे नोट करिए, फिर हम करेंगे जनरल एंट्री। अब मैंने आपको बताया था कि जो जनरल एंट्री होती है वो हमेशा किसकी होती है, जो अमाउंट सेट ऑफ किया जा रहा है। तो हमेशा जनरल एंट्री अमाउंट के सेट ऑफ करने की होती है। तो सबसे पहले कौन सा अमाउंट सेट ऑफ किया गया, 5,75,000 का। आउटपुट IGST को इनपुट IGST के साथ सेट ऑफ किया गया। ठीक है, तो यहाँ पर कितना आया, 5,75,000 और यहाँ पर 5,75,000। फिर क्या अमाउंट था, याद कीजिए, 2,75,000 बच गया था ना, जिसमें से हमने 2 लाख को किसके साथ सेट ऑफ करा था, CGST के साथ, और 75,000 को किसके साथ सेट ऑफ किया था, SGST के साथ। तो बस वही एंट्री हम कर देंगे, आउटपुट CGST अकाउंट डेबिट, कंबाइंड एंट्री भी कर सकते हैं बच्चों, है ना, आउटपुट SGST अकाउंट डेबिट टू इनपुट IGST। चाहें तो आप इसे अलग अलग भी कर सकते हैं और साथ में कंबाइंड में भी कर सकते हैं। 2,75,000, 2 लाख और यहाँ पर 75,000। और आखिरी में क्या सेट ऑफ किया था, इनपुट SGST को आउटपुट SGST के साथ सेट ऑफ किया था, कितना, 1,25,000। तो बस वही एंट्री कर देंगे, पुट SGST अकाउंट डेबिट टू इनपुट SGST, कितना, 1,25,000। क्लियर हो गया ना। बार बार कह रही हूँ कि एंट्री उन्हीं चीज़ों की होगी जिन्हें हम सेट ऑफ कर रहे हैं। तो ये जो अमाउंट है सारे सेट ऑफ वाले ही अमाउंट है। आपको यदि कोई भी किसी भी तरह का छोटा सा भी डाउट है तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। अभी के लिए इतना ही। अब जो नेक्स्ट इलस्ट्रेशन है हम हमारे अगले वीडियो में समझेंगे। थैंक यू।